कुछ भी लिखना हो, पढ़ना हो, कोशिश करो कि पहले 4 लाइन खुद से लिखे। हम अपने यहाँ ना बहुत सारा कंपटीशन होता है, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन होता है, ये सब तुम लोग देख रहे हो ना, ये सब थीम बेस्ड कंपटीशन का एक हिस्सा है, राइट। जल जीवन हरियाली, कैसे सेव वाटर, सेव इन्वायरमेंट, ये सब के बेसिस पे कुछ ना कुछ बनते रहता है। और आपके पास बहुत सारा आपके क्लासरूम में लगा है, और आप कहीं कहीं देखोगे आपके सीनियर्स ने बनाया हुआ है ये। इसमें से बहुत सारा कॉपी पेस्ट है, ठीक है ना। गूगल से कॉन्सेप्ट लिया, अच्छा ठीक है हमको आता है ड्राइंग, हमको नहीं आता तो हम वो भी नहीं कर सकते, तो जो वो भी नहीं कर सकता उसने क्या क्या देखो फोटो काट के साट दिया, ठीक है ना। कंप्लीट कॉपी पेस्ट, राइट, 100% कॉपी पेस्ट। किसी को आता है तो गूगल से आइडिया लिया किया, लेकिन ये तो सोचा भी जा सकता है ना, इसको क्रिएट भी किया जा सकता है, राइट। जिस समय या जिस जगह पे गूगल पे इतना एक्सेस नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, वहां अभी भी लोग क्रिएटिव है, क्योंकि अगर उनको हम कोई थीम देंगे तो वो दिमाग में सोचते हैं कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। फीमेल फर्टिसाइड है, ठीक है ना, भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं, तो उस पर हम क्या क्या डायग्राम बना सकते हैं, कैसे कैसे इफेक्टिव मैसेजेस डाल सकते हैं। तो जब गूगल नहीं रहेगा तो हम इसको यूज करेंगे। अगर आपको कभी मौका मिले ऐसा करने का, तो मैं ये चाहूंगी कि पहले गूगल करने से पहले अपने दिमाग को यूज कर लो, फिर गूगल करो, फिर उसको इम्प्रूव वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा कॉपी और थोड़ा अपना क्रिएटिविटी, तो बेटर इनोवेशन हो सकता है। इनोवेशन का मतलब, इनोवेशन का मतलब बदलाव नहीं, नया, क्रिएटिव, न्यू थिंग, समथिंग न्यू, राइट। बदलाव भी है लेकिन समथिंग न्यू के सेंस में, राइट। ओके, असाइंड हो चुका था, असाइनमेंट लिखो, असाइन से ही असाइनमेंट है, ASSIGNMENT, असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब सौंपा हुआ। मेरी आवाज आ रही है लास्ट तक? ठीक है, क्योंकि मैं माइक यूज नहीं कर, इससे मैंने पूछा। असाइनमेंट मतलब किसी को कोई टास्क असाइन करना, सौंपा हुआ कार्य, ठीक है। इंटरेस्टेड वर्क, किसी को हम काम देते तो इंटरेस्टेड, EN नॉट IN, इंटरेस्टेड वर्क। असाइंड वर्क, सौंपा हुआ कार्य, असाइनमेंट। क्या बना सकते हैं इसका? यू हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, ओके। और कुछ? वेयर इज योर असाइनमेंट, ठीक है। और बताओ, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड द मोस्ट डिफिकल्ट असाइनमेंट ऑफ माई टीम, ठीक है ना। मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क मिला है करने के लिए। हाँ, ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए बोलिए। यस, I complete my assignment. ठीक है, आई कंप्लीट माई असाइनमेंट, ये भी सही है। यस, ठीक है। I have some सबमिटेड माई असाइनमेंट, I have some assignment for you. आई हैव सम असाइनमेंट्स फॉर यू, ठीक है, मुझे आपके लिए कुछ काम। और कुछ? I gave him some assignments but he hasn't completed, ठीक है, सही है, ठीक है। यानी कि असाइनमेंट समझ में आ गया, कुछ टास्क किसी को देना, ठीक है। असिस्टेंस, ASSISTANCE, असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब सहायता करना, असिस्ट मतलब सहायता, असिस्टेंस सहायता, मदद। नहीं, असिस्ट मतलब करना, वर्ब है असिस्ट, आई असिस्ट यू इन योर टास्क, ठीक है ना। ऋतिक रोशन असिस्ट हिज फादर इन डायरेक्टिंग एनी मूवी, काइट, ठीक है ना। ओके, तो असिस्ट मतलब सहायता करना, असिस्टेंस मतलब मदद, सहायता, ठीक है। आई सीक योर असिस्टेंस इन दिस वर्क, ठीक है। प्लीज, आई रिक्वायर योर असिस्टेंस इन डेकोरेटिंग दिस क्लास, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है इस क्लास को डेकोरेट करने में। असिस्टेंस मतलब सहायता, मदद। अब आप लोग बताइए। I can provide you assistance, ठीक है ना। I can assist, assistance कैसे हो सकता है? It's not verb,
कैन के साथ verb यूज करेंगे ना हमेशा. I can go, I can eat, I can sleep, I can read, right? तो verb तो है नहीं ये, verb assist है, यहाँ पे assistance है. I need your Assistance ठीक है. I need your assistance सही है. I can give my assistance ये सही है. I can offer my assistance. Yes. अब आप लोग बोलिए. You assistance is not verb. You assist me, you assisted me. Assistance is not verb. तो आपको इसको कैसे यूज करना है? volunteer provide assistance. Yes, very good. Volunteers provide assistance to the team. ठीक है, ये सही है, ये सही तरीका है. Junior requires assistance of their seniors. ये सही है, मदद की जरूरत पड़ती है जूनियर को. समझ में आ रहा? थोड़ा डिफरेंस है. यू जैसे आप पढ़ेंगे या लिखेंगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. वर्ब के को वर्ब के जैसे यूज करेंगे, बट दिस इज नॉट वर्ब, दिस इज नाउन, राइट? तो आपको वैसे यूज करना होगा. और कोई पीछे से प्लीज. टाटा फिर से बोलना एक बार. Roadside assistance is provided by Tata Motors. Very good. ये सही है. ठीक है. We need traffic police assistance in managing traffic. Right? हमको उनकी मदद की जरूरत होती है. अब समझ में आया कैसे यूज करेंगे? यूज करके घर से लाइएगा और कल मुझे असिस्टेंस का बताइएगा कि क्या क्या बनाया आप लोगों ने. ठीक है. Your assistance helped me a lot. Yeah, your assistance helped me a lot. सही है. ठीक है ना. ओके. नेक्स्ट वर्ड. हाँ बोलो, कुछ बोलना है? नहीं ना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. असॉर्टमेंट. असॉर्टमेंट. अच्छा, असॉर्टमेंट का एक सिंपल बताती हूँ मैं मतलब क्या होता है. ASSORTMENT. असॉर्टमेंट मतलब होता है सिंपल, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है ना. वर्गीकरण या क्रम. असॉर्टमेंट. ठीक है. मैं बताती हूँ. जैसे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन. द मेन्यू ऑफ फूड हैज, देयर इज द असॉर्टमेंट ऑफ मेन्यूज ऑफ फूड इन रेस्टोरेंट. यानी रेस्टोरेंट के मेन्यू में आपको फूड का असॉर्टमेंट मिले. जैसे बेवरेज का अलग है ना, डेजर्ट का अलग, चाइनीज डिश का अलग, वेज का अलग, नॉन वेज का अलग. तो वर्गीकरण होता है ना उनके मेन्यू में. दिस इज नोन एज असॉर्टमेंट ऑफ फूड. है ना. वो मेन्यू क्या होता है? मेन्यू इज द एग्जांपल ऑफ फूड असॉर्टमेंट, राइट? असॉर्टेड मतलब वर्गीकरण. ठीक है ना. क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं. और असॉर्टमेंट का क्या हो सकता है? colors are, there are assortment in the group of colors like primary colors, secondary colors, tertiary colors. होता है ना. Primary colors are red, yellow, blue. These are primary colors. जिसको फिर दो कलर को मिला के कोई कलर क्रिएट किया जाता है, that becomes secondary colors. So this is the assortment of colors. ठीक है. और बताओ वर्गीकरण. assortment मतलब वर्गीकरण या खास सीक्वेंस, क्रम. Assortments are required to choose the best of options. ठीक है. ठीक है. ठीक है. और कोई असॉर्टमेंट का बनाओ, कोशिश करो बनाने का. असॉर्टमेंट मतलब सिंपल वर्गीकरण और कुछ नहीं. We can find assortment of post in police department. ठीक है, हो सकता है ये. और कुछ? Anybody from online? Yeah. The participants got assorted as dance. Yeah. Assorted. Very good. Assortment नहीं होगा, assorted. ठीक है. क्या बोले? Assorted नहीं, assorted किया गया, उनका वर्गीकरण कर दिया गया. Yes, yes. The group has been assorted on the basis of different performance. ठीक है ना. जिसको अलग अलग परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे इनको असॉर्टेड कर दिया गया, बांट दिया गया है, वर्गीकरण कर दिया गया है. और कुछ बोलेंगे कोई?
आप लोग अपने तरफ से। Assortment will help you choose. हाँ ठीक है, ऑप्शन अभी एक बच्चे ने बोला है, असॉर्टमेंट हेल्प अस टू चूज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वैसा ही है, सही है। You can see assortments in mall, ठीक है ना। The malls or department store had been arranged in an assorted way, ठीक है ना। जैसे कि ग्रोसरी का अलग सेक्शन, किचन का अलग सेक्शन, होम डेकोर का अलग सेक्शन, अपैरल्स का अलग सेक्शन होता है ना, डिफरेंट मर्केंडाइज के बेसिस पे वर्गीकरण। तो ये भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मॉल्स हैड बीन असॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टफ्स, राइट, दे आर ऑफरिंग। समझ में आया असॉर्टमेंट? ठीक, अब ट्राई करना है इसको। assume, 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 assume का मतलब सपोज दैट जो हम लोग बोलते हैं, मान लो। assume मतलब मान लेना, कंसीडर कर लेना। assume, assume सुनाई दे रहा है ना वहां तक? ठीक है। ASSUME, assume मतलब मान लेना, ठीक है। क्या? ठीक है, मान लिया कि कोई मेरा दोस्त है। assume that उज्जवल is my friend, मान लिया। और कुछ assume का? मान लेना, हाँ। suppose that, मान लेना। assume, मांग नहीं, माना, मान लो। suppose that मैंने इसीलिए कहा। difficult to assume। How can you just assume things and react? क्या? ठीक है, बताओ। इतना डेंजर सेंटेंस बना रहे, assume that today is the last day of the ठीक है, ठीक है। assume that it is the last day of my life, then what will you do next? ठीक है ना, ये सोच करके बताओ कि अब तुम अगला काम क्या करोगे। assume मतलब क्या करो, पढ़ना बंद कर दोगे सबसे पहले, राइट है ना। पढ़ के क्या करें, कुछ और ही कर लेंगे। और कुछ assume का? We are assuming that Sony ma'am did some interesting work today. ठीक है, ठीक है, assuming हम लोग ये मान रहे हैं, हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सही है ये। और कोई? She assumed that no one is ठीक है, ठीक है, बनाओ। She assumed that no one was involved and gave her best performance. ठीक है, ठीक है। She gave her best performance assuming that no one is in this hall, right? हम बेस्ट करते हैं जब कोई डर नहीं होता हमको किसी से जज होने का, राइट? ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट इज assumption। assume से ही assumption भी बना है, ASSUMPTION। assumption मतलब जैसे उसे मान ले, उसमें धारणा, ठीक है ना। assumptions, धारणा। Please repeat, ma'am. ASSUMPTION, assumption मतलब धारणा, धारणा। सुपरस्टिशन मतलब तो हो गया अंधविश्वास, धारणा यहाँ पे मान्यता। assumption मतलब मान्यता भी होगा, धारणा भी होगा। ASSUMPTION, assumption। नहीं समझ में आ रहा है? मैं एक सेंटेंस बोलूंगी तो समझ में आ जाएगा। assumption, ठीक है ना। This is the common assumptions that people of rich people, the children of rich people get spoiled। नॉर्मल मान्यता है, बहुत ज्यादा पैसे वाले के लोग बिगड़ जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ हम लोग ऐसा मानते हैं, नॉट नेसेसरी, लेकिन पीपल, दिस इज द कॉमन assumption, ठीक है ना। मान्यता ऐसा है, ठीक है ना। ओके, और बताइए। या There is some assumption that while crossing the road, when a cat cross your road. हाँ, it is ठीक है, it is about superstitions, but this it is assumed that when a cat crosses your way, it will be a bad journey, ठीक है, bad luck, it is regarded as bad luck। assumptions मान्यता या धारणा, राइट? और बताइए आप लोग assumption का। अब सोचो तुम लोग, यूज करो, नहीं तो विलुप्त हो जाएगा।
there is assumption that vaccine is bad for children. व्हाट इज बैड फॉर वैक्सीन? ठीक है, ठीक है, ये भी चलेगा। और I made the assumption that he was coming. he was coming, okay? It assumption in our society that both comes in Assumption of our society is, that both comes in that. क्या फिर से बोलो, It's assumption in our society that both comes in night. ghosts come during night, ठीक है, in night, ठीक है, ये मान्यता है, चलो ठीक है। और कुछ बोलो assumption का? There are a lot of assumptions in our society. All these facts are based on our assumptions, right? ये भी हो सकता है, ये सारे जो बातें हैं वो हमारी मान्यता पर बेस्ड है, कोई इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट या फिर इसका एविडेंस नहीं है, बट इट इज बेस्ड ऑन आवर assumptions, राइट? assumptions मतलब मान लेना, धारणा या मान्यता, ठीक है? assure, 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 assure मतलब आश्वासन या भरोसा दिलाना, आश्वासन या भरोसा दिलाना। Assuring you that your work will be done in today. I assure you, या I am assuring you that your work will be done today, by today evening, ठीक है? ठीक है। और assure का, I assure you that you will come with flying colors. फ्लाइंग कलर, अच्छा, कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब सक्सेसफुली निकल जाना किसी चीज से, अच्छे नंबर से पास कर जाना एग्जाम। तो हम लोग फ्रेज है ये, टू कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है? He assured to me He assured me that to me you will be passed in your exam. you will pass in your examination, ठीक है? assure का और Civil has assured our guardian that we will be successful in our future. ठीक है, but it is difficult. The assurance should be from both sides, है ना? Otherwise, no one can take guarantee of your future. मैम एश्योरेंस भी हो सकता है, क्या? एश्योरेंस भी हो सकता है। Assurance, हाँ? The government assured us that vaccination is safe for everyone. हाँ, the government has assured that vaccination is safe for everyone. सही है, मैम very डोंट good. गिव मी एन एश्योरेंस, क्या? डोंट गिव मी एन एश्योरेंस, Who gave you assurance? डोंट गिव मी एन एश्योरेंस। Okay, ठीक है, ठीक है। Ma'am, मुझे I कोई assure आश्वासन- you, हम्म, I assure you that your work will be done. ठीक है, I assure you that your work will be done. और I assure you that from next day there will be no misconduct from my side. ठीक है ना? This is the last time, forgive me. Okay? तो assurance मतलब किसी को सुनिश्चित देना, किसी को प्रॉमिस करना, आश्वासन देना या भरोसा दिलाना कि ये चीज होगा, ठीक है, या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। Okay, next word is astonish. ASTONISH. Astonish मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। Astonish. 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 The little girl has astonished us by her performance. ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? Totally astonished. Yes, I'm totally astonished. I am totally astonished. Okay, yes, ठीक है। You By your behavior, I am totally astonished by your behavior. You are a completely changed version of yourself. Okay, और astonish का? We are totally astonished by CSK team in IPL. ठीक है, we are astonished. The CSK team has astonished us. ठीक है, by its performance. Yes, और astonish का आप दूसरे लाइन में सोचो। Result in exams astonished us. His result in exams astonished us. ठीक है, हो सकता है। और कुछ? आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज हो जाना, और हो जाना, AWED, ठीक है, उसका मतलब भी यही होता है। हो गया, अब CSK वैसे खत्म, और कुछ और? अच्छा, बोलो। CSK win the match. I can't astonished.
Okay, this is expected, so it is not astonishing. Okay. People astonished after the earthquake. ठीक है. Nature always give us reason to astonish. ठीक है ना? Okay. When comes minor, Yes. suddenly when comes minor home and the strange to ठीक है. My father is astonished by my work. ये बोलना चाह रहे हो? very good. ठीक है. ठीक है. ठीक है. और कुछ? His, Astonish मतलब हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना. Yes. his hard work astonished me. His hard work astonished me. ठीक है. Attend. Next word. ATTEND. Attend. हिस्सा लेना. Attend करना, हिस्सा लेना, participate करना. ठीक है. अब attend का क्या होगा? I attend your class. I attended the yesterday's seminar, conference, or to attend this seminar is important for students, right? Yes, or attend. We should attend in college cultural fest. We should attend in नहीं लगाने की जरूरत. We should attend college in की जरूरत नहीं. We should attend college cultural fest. ठीक है. और कुछ attend का He Bridge didn't stream. attend the meeting. ब्रिज थ्री में जिसको भी अटेंड बना दिया था, एवरीबडी अटेंडिंग समवन्स वेडिंग सेरेमनी. ठीक है ना? ओके. अटेंड मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना. टुमारो आई विल अटेंड द क्लास. ठीक है. हिस्सा लेना, भागीदारी करना. ठीक है. नेक्स्ट पे चले. अटेस्ट. ATTEST. अटेस्ट मतलब, अच्छा आप लोग अटेस्टेड करवाते हो ना डॉक्यूमेंट को, इसका क्या मतलब होता है? प्रमाणित करना. वेरी गुड. अटेस्ट मतलब सर्टिफाई कराना, प्रमाणित कराना. समवन अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट दैट दीज आर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है ना? हाँ, तो आपके प्रिंसिपल, आपके कॉलेज के कोई टीचर या कोई गेजेटेड ऑफिसर अटेस्ट करके देते हैं आपके डॉक्यूमेंट को. प्रमाणित करना. ठीक है. अटेस्ट का मतलब होता है प्रमाणित करना. ATTEST. अटेस्ट. राइट? ठीक है. अटेस्ट का I got my document attested by the principal of the college. ये भी हो सकता है. और बोलिए I got my medical certificate assisted by the CS of the district. ठीक है, civil surgeon of the district. और ये बताइए attest का, please attest my document. ठीक है ना? You can give me self attested paper. ये भी है. The doctor has been also attested my document. The doctor has attested my document. ठीक है ना? सर्टिफिकेट. और कुछ? I do not need to attest my character from you. मुझे अपने आचरण का को तुमसे प्रमाणित करवाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये भी हो सकता है. I do not need to attest my character from you. Right? अलग अलग सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पे चले. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे बढ़े. Yes, ma'am. Yes. Next word is attitude. 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 एटीट्यूड का अगेन मतलब होता है, हम लोगों ने कल दृष्टिकोण बताया था आपको. किसका बताया था? कौन से वर्ड का मतलब? पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोला था, जल्दी बताओ. दृष्टिकोण. अप्रोच एंड एटीट्यूड इज द सेम थिंग. ठीक है ना? आपका मनोवृत्ति, आपका रवैया या आपका दृष्टिकोण. ठीक है, दिस इज नोन एज एटीट्यूड. तो वी, जैसे पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है, वी मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर लाइफ. ठीक है ना? अपने जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच या सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए. राइट? और एटीट्यूड का बताओ आप लोग. I like your attitude. एक बार फिर से बोलो.
फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। I don't need your I like your हाँ attitude. हाँ, तुम्हारा सुन लिया मैंने, सही है। I don't need your attitude, but I am also. ठीक है, और डोंट शो मी योर एटीट्यूड, ठीक है ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं है ना, बोलते हैं ना, मत दिखाओ मुझे अपना, लेकिन ये वो सेंस में नहीं है। उस वो तो है कि ईगो मत दिखाओ उस सेंस में, पर इससे ये करेक्ट सेंस है कि योर अप्रोच, योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर हाँ, आपका किसी चीज को देखने का अंदाज जो है वो कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड, एटीट्यूड शोज योर पर्सनैलिटी, शोज योर एटीट्यूड, ठीक है ना। आपके पर्सनैलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। आपके व्यक्तित्व से आपकी मनोदशा या मनोवृत्ति का पता चलता है, ठीक है ना। ओके, He has a very good attitude towards the project. अप्रोच का मतलब पहुंच था, वहां पहुंच का सेंस एटीट्यूड में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रवैया या दृष्टिकोण से मतलब है, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा भी एटीट्यूड समझ में आया। ओके, अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब, अट्रैक्शन का अपोजिट सब फिजिक्स पर क्या है, इसीलिए पूछ रही हूँ। अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन है ना। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण और इसका अपोजिट विकर्षण, राइट। यस, अफेक्शन, अट्रैक्शन अफेक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन मतलब सेम है, सेम नहीं है। अट्रैक्शन आकर्षण, अफेक्शन मतलब स्नेह, ठीक है ना। तो समथिंग हैज अफेक्शन टू समथिंग, ठीक है ना, तो हम अफेक्शन भी उस सेंस से बोल सकते हैं। लगाव के सेंस में भी अट्रैक्शन आ सकता है, राइट। ओके, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। बताइए, टू नेगेटिव पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड बैड हैबिट्स इज नॉट गुड, ठीक है। We easily get attracted towards bad habits, ठीक है ना, because it is earlier very simple to get attracted and later on it becomes very difficult to And what is the main get question? ourselves away from that particular thing. Yes, हाँ बोलो, ऑनलाइन आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। I feel a strong attraction to the music. हाँ ओके, ठीक है। I feel a strong attraction to the music, ठीक है। Yes, Nowadays, youngsters are crazily attracted towards video games. towards video game, ठीक है। ओके, और अट्रैक्शन का market is full of attraction during the Diwali or festival season, right? Offers are there to attract you, है ना। Offers are there, strategies are there to attract you. Market is full, having all those ways to attract customer and to have better sale, है ना, to have better sale. Attraction का मतलब समझ में आया, आकर्षण, राइट। और कुछ आप लोग बनाएंगे Don't show your attraction towards it. towards goal, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अट्रैक्शन क्लियर हुआ, आप लोग कोई सेंटेंस बनाइए तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंडियाज अट्रैक्शन टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर इज ऑन द राइज, यही बोला ना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ठीक है। आई एम ऑलवेज अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्टेड बाय नेचर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एट्रीब्यूट, ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब गुण या स्वभाव, जिसको हम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, गुण या स्वभाव, एट्रीब्यूट। मैम स्पेलिंग रिपीट करिएगा। ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट। She has a very cordial attribute, मिलनसार स्वभाव। एट्रीब्यूट का हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना कि ये आइडेंटिफिकेशन है, राइट।
पेशेंस इज हिज मोस्ट स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन समबडी इज पेशेंस, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसका ये गुण है, क्वालिटी है, या फिर किसी में अगर धैर्य है तो ये उसका सबसे बड़ा क्वालिटी है। एट्रीब्यूट मतलब स्वभाव, गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। One of the identical attribute of that man is he is introvert, ठीक है ना। Being introvert is an attribute for him, ठीक है ना। उससे आप पहचान लेंगे कि वो हमेशा शांत या अंतर्मुखी रहता है, राइट। एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण या स्वभाव, वैसा गुण स्वभाव जो आपका एक तरह से आइडेंटिटी हो जाता है, राइट। जैसे किसी का नॉटी होना, किसी का डिसिप्लिन्ड होना, बहुत ज्यादा पोलाइट होना, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्सन, राइट। These attributes like his father. He inherited this attribute from his father, ठीक है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं थोड़ा और अच्छे से, Discipline is attribute of our batch. ठीक है। We'll see it. You are here for 3 years. Okay. Next is, चले next word पे, audacious. AUDACIOUS, audacious. AUDACI, हाँ, audacious मतलब होता है बोल्ड, साहसी। AUDACIOUS, audacious, बोल्ड, साहसी। I like audacious people, ठीक है ना, मतलब साहसी लोगों को मैं पसंद करती हूँ। He is always busy in something adventurous. He is very audacious, right? और बताइए आप लोग। Very audacious. Yes, Mother Teresa was very audacious. ठीक है। Mother Teresa is very audacious lady, ठीक है। Audacious, ठीक है। सोचो सोचो, बोल्ड, बोल्ड होना, साहसी होना। कौन? ठीक है, ठीक है, क्या? ठीक है, इंडियन सोल्जर्स आर audacious. Yes. सोचो सोचो। I'm not audacious enough to keep my opinions. ठीक है, आई एम नॉट audacious enough to keep my opinion. आप क्या बोल रहे थे? Audacious is the most common personality of leaders. लीडर्स, हाँ, द मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी ऑफ लीडर्स आर बीइंग audacious, ठीक है, होना, साहसी होना, being audacious. Yes, ठीक है। You have to be audacious to survive in this world, ठीक है ना, in this competitive world. Otherwise, next will pull your leg, है ना? We can. Okay, yeah. We can find audacious people by his struggle. By his, Struggle. yeah. Ma'am, Rani Lakshmibai is a very audacious queen. रानी लक्ष्मीबाई was a audacious queen, ठीक है। अब आगे बढ़े। audacious मतलब बोल्ड, साहसी, हिम्मती, ठीक है, एडवेंचरस भी। ऑडिटरी, ऑडिटरी, अब ये ऑडिट से ऑडिटरी नहीं आया है, ठीक है ना। AUDITORY, ऑडिटरी का मतलब ऑडियंस। अब इससे समझो, ऑडियंस कौन होते हैं? अच्छा, एक चीज जानते हो, ऑडियंस में, दर्शक में और श्रोता में अंतर है, ठीक है ना। ऑडियंस जैसे जो हम सुनने वाले, जैसे रेडियो हम सुनते हैं, ठीक है ना, वहां हम ऑडियंस हो जाते हैं क्योंकि हम उसको सुन रहे हैं। ऑडिटरी सिस्टम इज वर्किंग, ठीक है ना, हमारा कान का उसमें काम होता है। और जो हम देखते हैं उसको एक्चुअली व्यूअर्स बोल सकते हैं, दर्शक बोलते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अंतर है, वो देखते भी हैं और सुनते भी है, लेकिन हम लोग ऑडियंस बोल देते हैं, आवर ऑडियंस, ठीक है ना। चलो ठीक है, वो भी। ऑडिटरी मतलब सुनने का काम, श्रवण का काम, ठीक है ना, ऑडिटरी, ठीक है। ऑडिटरी को कैसे बनाएंगे? In this accident, my auditory system is damaged. ये भी हो सकता है। This online classes will damage auditory system of so many teachers. Okay, maybe I will be the next person. Right? अभी ये सुनना कम हो गया ऐसे लग रहा है। Okay, क्योंकि हमेशा कान में प्लग करके रखते हैं। These are not natural things. भगवान ने ये सब हमको नहीं दिया है लगा के
जो चीज नेचुरल है ना, यानी जो चीज हमको चाहिए वो भगवान ने हमके हमारे सिस्टम में दे के भेजा है, बट ये एक एडिशनल टास्क हो गया 2 साल से। अब ऐसे लगता है आंख और कान दोनों को हम टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। ओके, ऑडिटरी मतलब जो श्रवण से यानी सुनने से रिलेटेड है उसका हम ऑडिटरी बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑडिटरी का बोलो, ठीक है, रेडियो इज ऑडिटरी। और ये भी बोल सकते हैं इन एंशिएंट टाइम पीपल लर्न बाय ऑडिटरी, ठीक है ना, ऑडिशन, ठीक है, पीपल लर्न फ्रॉम ऑडिटरी सिस्टम्स। पहले कुछ लिखाया पढ़ा नहीं जाता था, गुरुजी श्लोक बोलते थे, सुन सुन के बच्चे याद कर लेते थे, ठीक है ना। एवरीबडी इज नॉट अ गुड ऑडिटरी लर्नर, सब लोग सुन के नहीं सीख सकते हैं, कुछ लोगों को प्रैक्टिकल या डेमो की जरूरत होती है, करवाने की जरूरत होती है, राइट। ओके, We should carefully assess the elders' conversation. देखो ऑडिटरी का क्या है, वी शुड केयरफुली लिसन हम बोल सकते हैं। ऑडिटरी तो श्रवण से रिलेटेड हो गया, सुनने से रिलेटेड तो हम ऑडिटरी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑडिटरी टास्क, ठीक है ना, सुन के करने वाला काम है, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन, यू कैन डू इट इफ यू लिसन टू मी एंड इट इज ऑडिटरी टास्क, ठीक है ना। वी शुड लिसन हो सकता है पेरेंट्स के लिए, या Listening music on high volume will damage our auditory organs. वेरी गुड, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, विल डैमेज आवर ऑडिटरी सिस्टम। ओके, नाउ ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन मतलब, चलो ये लास्ट वर्ड है, इसके बाद मैं अटेंडेंस बना लूंगी। ऑथोरिटेरियन मतलब सत्तावादी, AU ऑथोरिटी से बना है ये, AUTHORI ऑथोरिटेरियन, TARIAN ऑथोरिटेरियन। She has an authoritarian approach, ठीक है ना, ऑथोरिटेरियन अप्रोच, एकदम सत्तावादी, यानी अच्छा सत्तावादी का मतलब क्या हुआ, नहीं हुआ स्पेलिंग, सत्तावादी मतलब मैं बताती हूँ आपको मीनिंग में, नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का ऐसे, लेकिन हम बोल सकते हैं कि